नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। होपोनोपोनो प्रेयर की इन्होंने, ग्रैटिट्यूड किया इन्होंने और लव वाइब्रेशन भेजी इन्होंने और इनका रिश्ता जो है जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी थी वो पूरी तरीके से हील हो गया है। चलिए देखते हैं सक्सेस स्टोरी। हेलो शांभवी मैम, आई लव यू। आपने मेरी ज़िंदगी में आकर के मेरी पूरी ज़िंदगी को ही चेंज करके रख दिया है। पहले मैं जितनी ज़्यादा नेगेटिव हुआ करती थी, अब उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव हो गई हूँ। आपकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। मेरी पूरी की पूरी लाइफ ही चेंज हो गई है, या मैं ये कहूँ कि एक नई ज़िंदगी मुझे मिल गई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। महादेव आप पर और सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दीदी, अब मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ सुनाना शुरू करती हूँ। मेरे पार्टनर के साथ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ गई थी। हर एक छोटी-छोटी बात पर हमारी लड़ाई होने लग गई थी और बात यहाँ तक बिगड़ गई थी कि हम 15-15 दिन तक नो कॉन्टैक्ट में रहते थे। हमारा 12 साल का रिलेशनशिप है और ये रिलेशनशिप अब ऐसा हो चुका था कि कब एक दूसरे से दूर हो जाएँ पता नहीं है। और सचमुच में वैसा टाइम आ भी गया जहाँ पर अब डर लगने लगा था कि किस दिन ब्रेकअप हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ऐसी-ऐसी बातों पर हमारी लड़ाई होती थी, जो हम खुद भी नहीं सोच पाते थे। बिल्कुल ही बचकानी सी हरकतें थीं। आज पूरी तरह से हील होने के बाद जब उस टॉपिक पे सोचते हैं, तो ऐसे लगता है कि हम क्या कर रहे थे? ऐसा कौन करता है अपने रिश्ते में? ऐसी सिली-सिली बातों पर लड़ाई होने लगी थी। उसमें मेरी भी काफ़ी ज़्यादा गलती थी। मैं अपने पार्टनर को टाइम लेने के लिए इतना ज़्यादा लड़ाई करती थी कि वो भी मुझसे इरिटेट होने लगे थे। उनकी अभी-अभी दूसरी नई जॉब लगी है और मैंने उन्हें परेशान करके रख दिया था। पिछली जॉब में भी मैंने इसी तरीके से किया था। वो मुझे टाइम नहीं देते थे तो मैं अजीब-सा ही बिहेव करने लगती थी। मुझे समझ में आ गया कि मुझे ना अपने ऊपर काम करना है। फिर मैंने होपोनोपोनो प्रेयर करनी शुरू की, ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया। जादू प्रैक्टिस मैंने आपकी करनी शुरू कर दी। अभी मेरी सेकंड टाइम की जादू प्रैक्टिस मैंने दोबारा से स्टार्ट की है। सेकंड टाइम जादू प्रैक्टिस में मैं 11th डे पर आ चुकी हूँ और मैंने अपने पार्टनर को लव वाइब्रेशन भी भेजी। लव वाइब्रेशन भेजने के 2 महीने के बाद ही मेरे पार्टनर ने मुझसे ये कहा कि देखो, तुमसे ऐसी छोटी-छोटी बातों पर लड़ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और तब मैंने ये करना शुरू कर दिया था, अपने पार्टनर को कॉल पर बोलना, मैसेज करना या फिर उनसे टाइम माँगते रहना, उनको बीच-बीच में बोलते रहना बंद कर दिया था। क्योंकि मैं समझ रही थी कि अभी 4 महीने पहले ही उनकी जॉब लगी है और शुरू के 2 महीने मैंने उनके ऐसे तहस-नहस कर दिए कि मैं क्या बताऊँ। अपने ऊपर ही मुझे गुस्सा आता है कि इतना टाइम माँगने की क्या ज़रूरत है। सामने वाले इंसान के पास टाइम होगा तो वो बात खुद करेगा ना। ऐसे में भीख माँग करके अगर मुझे कुछ मिनट मिल भी जाते थे, तो मैं सैटिस्फाइड नहीं होती थी और फिर हमारी लड़ाई होती थी। लेकिन जब लव वाइब्रेशन भेजी, उसके 2 मंथ के बाद ही मेरे पार्टनर ने मुझसे बात की। अच्छा, मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि जब मैं अपने पार्टनर को लव वाइब्रेशन भेज रही थी, उस बीच में भी हमारी बहुत बार लड़ाई हो रही थी। लेकिन धीरे-धीरे करके मैंने कम कर दिया। अपने कॉल, मैसेजेस सब ही कम कर दिए। पहली जो उनकी जॉब थी, उसमें भी मैंने ऐसे ही किया था और दूसरी जॉब में भी मैंने ऐसे ही किया था। पर इस बार लव वाइब्रेशन के क्योंकि मुझे आदत पड़ी हुई थी, इसलिए मैं बार-बार कॉल मैसेज करती थी। पर मैंने कम कर दिया। अब मैं नहीं करती। एक भी मैसेज मेरी तरफ से नहीं जाता जब तक मेरे पार्टनर का नहीं आता। तब उन्होंने एक दिन मुझसे बात की और मुझे कहा, देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अलग होने का मैं सोच भी नहीं सकता, पर तुम समय दो मुझे थोड़ा-सा। थोड़ा-सा हम प्यार से रहते हैं। एक-दूसरे के साथ इतना लंबा समय बिताया है। ना मैं ही किसी और इंसान के साथ आगे जा सकता हूँ, ना तुम ही जा सकती हो। मैं समझ सकता हूँ, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। प्लीज़ तुम ऐसी छोटी-छोटी बातों पर अब नाराज़ मत हुआ करो। तुम्हारे मैसेजेस नहीं आते, मैं वेट करता रहता हूँ। शायद कोई मैसेज करेगी, शायद आज भी किसी बात पर नाराज़ हो जाएगी, शायद मैसेज करके बोलेगी कि तुमने टाइम क्यों नहीं दिया? पर अब तुमने एकदम से चुप्पी साध ली, तो ये मुझे नोचती है और मैं रोने सा हो गया हूँ। इसलिए तुम्हें ये बता रहा हूँ कि
मुझे जब टाइम मिलेगा मैं पक्का तुम्हें तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई करूँगा। कई बार मैं काम में ऐसे फँस जाता हूँ और नेगेटिव फ़ील करता हूँ और उस नेगेटिव ज़ोन में मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता हूँ। इसलिए भी मैं तुम्हें बहुत बार रिप्लाई नहीं करता हूँ और कॉल नहीं करता हूँ। अब मेरे पार्टनर खुद ही सामने से मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं। मैं नहीं करती क्योंकि मैंने उन्हें बाद में भी बोला कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे अपनी गलतियाँ समझ में आ चुकी हैं। अब मैं आपसे ऐसे टाइम कभी भी नहीं माँगूँगी। जब भी आपके पास टाइम होगा आप मुझे कॉल या मैसेज कर लेना। दीदी हमारी नेक्स्ट ईयर में शादी होने वाली है और उस शादी की तैयारियां मेरे पार्टनर ने अभी से शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम जब चाहो मुझे मैसेज या कॉल कर सकती हो, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन लड़ाई करना मुझे अच्छा नहीं लगता। उन्होंने अपना प्यार भी एक्सप्रेस किया और उस दिन के बाद से लेकर के आज तक हमारे बीच कोई भी लड़ाई नहीं हुई। हमारा रिश्ता पूरी तरीके से हील हो चुका है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, तो ये तो छोटी-छोटी देखो मिस्टेक्स होती हैं कि आप हर वक़्त टाइम माँगते रहते हो। देखो मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना भी है, जिसको आपको टाइम देना होगा ना, वो आपके बिना माँगे टाइम देगा। वो आपसे खुद बात करने के लिए बोलेगा। वो खुद आपको मैसेज या कॉल करेगा। आप ये बोल-बोल करके करोगे ना, मुझे टाइम दो, तुम पहले की तरह टाइम नहीं देते, इन सब चीज़ों से धीरे-धीरे करके ना रिश्तों में चिड़चिड़ापन आ जाता है, रिश्तों के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो प्लीज़ ऐसा सब ना करें, एन्जॉय करें अपने रिश्ते को और हमेशा खुश रहें। अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।